सो वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा न्यूज आ रहा है मेरे भाई लोग कि 2025 में लियोनेल मेसी इंडिया आ सकते नहीं, ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो चुका है। केरला गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कर दिया है कि 2025 में मेसी सिर्फ नहीं मेरे भाई, मेसी और अर्जेंटीना पूरा टीम लेके आएंगे इंडिया में, केरला के स्टेडियम में। वहां पे एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे एक दूसरे देश के साथ। वो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑफिशियल हो गया है कि मेसी और अर्जेंटीना इंडिया में आएंगे। और ये सुन के भैया आधा इंडिया तो पागल हो चुका है और बहुत सारे लोगों को न्यूज़ नहीं मिला। न्यूज़ धीरे धीरे मिल जाएगा। मेरे जैसे जितने सारे क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स है सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, तो न्यूज़ चला जाएगा 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद तो पूरा देश पागल हो ही जाएगा। तो 2025 में मेसी को देखने को मिलेगा, अर्जेंटीना का पूरा टीम को देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत बातचीत करूंगा आप लोगों से, थोड़ा क्वेश्चन वगैरह भी पूछूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना और आप कैसे देखते हो इस चीज़ को ये भी बताना। देखो चीज़ क्या है कि पहला चीज़ है कि बहुत सारे लोग बोला जा रहा है कि इट्स ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, एक पॉइंट होने वाला है कि इंडियन फुटबॉल में, भाई इंडियन फुटबॉल बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो सकता है, एक इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन फुटबॉल में। इंटरेस्ट बताओ, इन्फ्लुएंस बताओ, प्रमोशन बताओ, मोटिवेशन फैक्टर काम करेगा, इंस्पिरेशन लोग ले पाएंगे कि लियोनेल मेसी इस मैदान पे आया था। बड़े बड़े प्लेयर्स जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं उनको नजदीक से देखेंगे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बताओ, बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे फुटबॉल से या फिर इंडियन फुटबॉल से। लेकिन भाई मेरे को ना 3 पॉइंट के ऊपर बात करना है, फिर 3 क्वेश्चन करना है। पहला चीज है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, बिकॉज हमारे 3 पॉइंट्स के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया गया है। पहला चीज है डेवलपमेंट, कि इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट होगा और अर्जेंटीना बताओ या फिर वर्ल्ड चैंपियन अगर कोई टीम आता है तो इंपैक्ट होता है। देखो चीज क्या है कि डेवलपमेंट अगर ऐसे प्लेयर्स को या फिर ऐसे लोगों को या फिर ऐसे आइकॉन्स को लेके आके हो जाता, तो देखो 2010 या फिर 2011 में कोलकाता में जो वर्धे में अर्जेंटीना वर्सेस वेनेजुएला का मैच हुआ था, वहां पे भी मेसी आया था। वहां पे जो वर्धे क्रीडांगन में 1 लाख से ज्यादा ऑडियंस आए थे एंड बहुत हल्ला मचा था। लेकिन 2010-12 के बाद इंडियन फुटबॉल क्या बहुत बड़ा चेंज हो चुका है? नहीं। अभी हमारा इंडियन फुटबॉल का रैंक कितना है? 120 या फिर 125, पता नहीं कितना है। कोलकाता में माराडोना आ चुका है, पेले आ चुका है, उसके बाद मार्टिनेज भी आया था कुछ दिन पहले। तो ये सारे प्लेयर्स आके क्या इतना इन्फ्लुएंस कर देते कि एक इतने बड़े कंट्री का फुटबॉल का मैप चेंज कर दे? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि कोलकाता और केरला के बीच में ये बातचीत होता रहता है कौन या फिर किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन फुटबॉल में। जहाँ पे केरला थोड़ा पीछे है एंड कोलकाता बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि ईस्ट बंगाल, मोहन बगान जैसे 2 बेहतरीन क्लब्स है। तो केरला अपना थोड़ा पावर डोमिनेशन दिखाने की शायद कोशिश कर रहा है, इसलिए शायद ये अर्जेंटीना या फिर इसलिए शायद मेसी को चुना है कि हम लोग यहाँ पे आके केरला को ज्यादा डोमिनेंस या फिर केरला का पावर कितना है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे को नहीं लगता मेरे भाई किसी आइकॉन या फिर किसी प्लेयर से आप एक फुटबॉल कंट्री को या फिर एक बड़े से इतने बड़े कंट्री का फुटबॉल की साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हो और सच में डेवलप कर सकते हो। देखो एज अ फैन पर्सपेक्टिव, अगर आप मेसी फैन हो या फिर आप फुटबॉल फैन हो, आप मेसी को देखोगे मजा आएगा। इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो मजेदार चीज होगा। लेकिन एज अ फुटबॉल पर्सपेक्टिव से देखो तो भैया मेरे को नहीं लगता ये बहुत एक ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। क्योंकि मेरा ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि हमारा जो फुटबॉल का सिस्टम या फिर फेडरेशन है, जब भी हम क्वेश्चन पूछते कि हमारा इतना गरीब हालत क्यों है, 120, 125 का रैंक, 105 का रैंक, इतना थू वाला फुटबॉल क्यों है, तो हम लोगों को सुनने को मिलता है देखो भैया क्रिकेट जैसा ना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, बीसीसीआई जैसा हमारे पास पावर या फिर हमारे पास पैसा नहीं है, ज्यादा लोग फुटबॉल देखने नहीं आते, क्वालिटी लो है, इसलिए पैसा भी हमारे पास नहीं है। तो मेरे भाई इतने सारे जो पेले, माराडोना बताओ या फिर अर्जेंटीना, मेसी, ये सारे जो लोग आते हैं ये क्या फ्री में आते? नहीं, बहुत पैसा लेके आते हैं। और ये सुनने में आ रहा है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मोटा मोटी एक मैथमेटिक्स सुनने में आ रहा है कि 40 से 50 करोड़ रुपए खर्चा होगा मेसी और पूरे अर्जेंटीना टीम को लेके आने में। अर्जेंटीना बोर्ड को हमको देना पड़ेगा। अब 40 से 50 करोड़ रुपए अगर आप ग्रास रूट में आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या लगता है आपको ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा? जो हमारा इंडियन का फुटबॉल अभी इतना खराब पोजीशन में है कि एशिया कप में जाके हम लोग एक मैच तो छोड़ो, ड्रॉ या जीतना तो छोड़ ही दो, एक गोल हम लोग स्कोर नहीं कर पाए। इतना फुद्दू, इतना घटिया सिस्टम या फिर इतना घटिया टाइम पे हम लोग हैं। तो यहाँ पे प्लेयर्स का या फिर यहाँ पे जो फैंस का मोटिवेशन है ये थोड़ा दूसरे डायरेक्शन पे डायरेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट है कि नहीं, मेरे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोग पूछ रहे कि आईएसएल चल रहा है इंडियन फुटबॉल में, इंडियन फैंस इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर भी डेवलपमेंट क्यों नहीं है? तो इतने बात
पूछा जा रहा है, इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमारे हाथ में एक लड्डू दिया जा रहा है, देखो भैया ये लड्डू बहुत मीठा है, आप इसको चाट चाट के खाओ। कि मेसी है भाई, मेसी आ रहा है, अर्जेंटीना आ रहा है, इस बात के ऊपर भैया 1-1.5 साल व्यस्त हो जाओ, इसके ऊपर बात मत करो कि हम लोग ग्रास रूट में डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे, हम इतना पॉलिटिक्स क्यों कर रहे, हम इतना पैसा हमारे जेब में क्यों भर रहे, हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो मेरे को लगता है ये लड्डू देने वाला प्रोजेक्ट है कि भाई मेसी और अर्जेंटीना आ रहा है, अब आप हमसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। देखो हम इंडियन फुटबॉल फेडरेशन कितना काम कर रहे हैं, फिर कितना सीरियस है फुटबॉल को डेवलप करने में। अब 40 से 50 करोड़ रुपए कौन देगा, हमारा इंडियन फेडरेशन देगा या फिर केरला गवर्नमेंट देगा, अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है। लेकिन मेरे पास एक जो क्वेश्चन मार्क है, जो आप लोग रोते रहते हो कि हमारे पास तो बीसीसीआई जैसा पैसा नहीं है, हमारे पास तो बीसीसीआई जैसे पावर नहीं है, तो ये 50 करोड़ 40 करोड़ जितना भी ऑफिशियल होगा बाद में आप लोगों को पता चली जाएगा, तो 40 से 50 करोड़ रुपए दे कौन रहा है। अगर दे रहा है तो भैया बाहर के किसी देश के एक प्लेयर को या फिर किसी एक कंट्री को आप क्यों लेके आ रहे हो, आप ग्रास रूट पे डेवलप करो। मोटिवेशन भाई इंडियन फैंस में बहुत है, हम लोग प्रीमियर लीग देखते हैं, हम लोग ला लीगा देखते हैं, हम लोग यूसीएल देखते हैं, हम लोग यूरोपा देखते हैं, कोई कोई तो भैया कॉन्फिडेंस लीग भी देखता है। तो भैया कीड़ा, फुटबॉल का कीड़ा बहुत है, लेकिन पॉइंट क्या है, मोटिवेशन देर से 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक लोग देखते, तो मोटिवेट करने की भैया दरकार नहीं है। मोटिवेशन इंडियन फैंस बताओ या फिर इंडियन फुटबॉलर बताओ, फुटबॉलिंग कल्चर इंडिया में है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग करना पड़ेगा, और टेक्निकली स्ट्रांग करने के लिए आपको जहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहां पे इन्वेस्ट करो। तो मेरे को लगता है ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है कि आप जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर जहां पे आप इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पे आप इन्वेस्ट ना करके आप सिर्फ प्रमोशन या फिर मार्केटिंग या फिर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करो कि हम भी भैया मेसी को लेके आ सकते हैं, हम भी भैया अर्जेंटीना को लेके आ सकते हैं। लेकिन ग्रास रूट पे जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक भैया 110 125 में हम लोगों का रैंक रहेगा, जो 20 साल से होता रहता है। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया, दैट इज द फेक आइडेंटिटी, कि भाई हम लोग बहुत एक पावरफुल नेशन है, फुटबॉल प्लेइंग नेशन है, हम लोग फुटबॉल क्रेजी नेशन है, हम लोग फुटबॉल कल्चरिंग नेशन है, हमारे पास फुटबॉल कल्चर पारा में, नुक्कड़ में, चाय के दुकान में फुटबॉलिंग कल्चर गजब का होता है। मैं मेरे दोस्तों के साथ एवर्टन का मैच, न्यूकैसल का मैच के ऊपर बातचीत भी करता हूँ, न्यूकैसल पता नहीं कहाँ पे है, एवर्टन पता नहीं कहाँ पे है, हम लोग उसके बारे में सीरियसली डिस्कशन करते हैं। लेकिन चीज क्या है, जब टेक्निकलिटी की बात आता है, जिमिंग की बात आता है, फील्ड का बात आता है, या फिर आप एक प्लेयर्स को प्लेयर बनने के लिए जो जो चीज आपको देना पड़ेगा, जो जो आपको सर्विस देना पड़ेगा, वो सर्विस क्या एक प्लेयर्स को मिलता है? द आंसर इज घंटा मिलता है, बहुत बड़ा एक घंटा मिलता है। हमारे पास अच्छा स्टेडियम्स नहीं है, फील्ड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वार वार की तो बात ही छोड़ो, ट्रेनिंग सेंटर बोलो, जिमिंग बताओ, सही इंस्ट्रूमेंट क्या हमारे पास है? आंसर इज नो। तो मेरे को लगता है ये फेक एक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो रहा है कि हम लोग फुटबॉल को लेके सीरियस है, मतलब एज अ नॉट अ फैन, एज अ बोर्ड मेंबर, कि भाई हम लोग फुटबॉल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है जहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां पे फेडरेशन हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, और हमारे बॉडी पे वायरस है, बॉडी पे पूरा बैक्टीरिया है, लेकिन मुंह पे मेकअप मार के ये बोला जा रहा है देखो मेरे को तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा शरीर ढका हुआ है। अब उस शरीर को अगर आप नंगा करोगे तो आप पूरा देखोगे भैया शरीर के अंदर वायरस ही वायरस है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे गारंटी लिखना। और एक चीज है कि मेसी सिर्फ आएगा या फिर और भी प्लेयर्स आएंगे। अब और भी प्लेयर्स आएंगे तो कितने प्लेयर्स आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स टॉप 5 लीग में खेलते हैं। अब ये सीजन के एंड में होगा कि सीजन के बीच में होगा? सीजन के बीच में होगा तो गारंटी सारे प्लेयर्स नहीं आएंगे, क्योंकि एस्टन विला बताओ, एथलेटिको मैड्रिड बताओ, पीएसजी बताओ, ये सारे टीम पे अर्जेंटीना के प्लेयर खेलते, वहां पे तो स्किप मार के यहाँ पे नहीं आ सकते। सिर्फ स्किप मार सकते कौन? लियोनेल मेसी स्किप मार सकते, बिकॉज इंटर मायामी खेलते हैं, इंटर मायामी उतना सीरियस लीग में नहीं होता अभी के टाइम में, और लियोनेल मेसी के पास वो पावर है कि एक हफ्ता स्किप मार सकता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के ऊपर तो ये पावर नहीं है। तो कब होगा, कहां पे होगा, 2025 में कौन से स्टेडियम में होगा, ये सारा चीज ऑफिशियल बोला जाएगा। लेकिन एक चीज है, अब नेगेटिविटी की बात तो मैंने बहुत सारा कर दिया, एंड पॉजिटिव चीज है कि लियोनेल मेसी को या फिर इतने बड़े प्लेयर्स को हम बहुत ही ज्यादा पास से देख सकते हैं, और ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। देखो नॉर्मल फुटबॉल में कितना पैसा लगता है, फुटबॉल मैच में 250-300 रुपए लगता है, तो अभी तो 250-300 का तो पैकेजिंग या फिर प्राइस नहीं होगा टिकट का, कितना होगा? 1000 होगा, 2000 होगा, 2500 होगा। अब 2500 भी एफोर्डेबल होगा, क्योंकि अब अर्जेंटीना को देखोगे, इतने बड़े प्लेयर्स को देखोगे। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू या फिर ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। फर्दर कोई डिटेल्स आता है तो मैं ऑफिशियली पोस्ट कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे थोड़ा ट्रांसफर में, हम मूव करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैंने पिछले वाले वीडियो में जो बोला था कि समर जो ट्रांसफर का बातचीत अभी से शुरू होने जा सकता है, तो ऑलमोस्ट शुरू हो गया है मेरे भाई लोग। वहां पे मैंने एक चीज बताया था
था। अल्फोंसो डेविस हमारे लिए एक ड्रीम साइनिंग हो सकता है एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, लेकिन बोला जा रहा है कि अल्फोंसो डेविस के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ ज्यादा ही सीरियस है और समर ट्रांसफर में बिड मार सकता है। बिड मारने का तो उतना चीज नहीं है क्योंकि ऐसा फ्री ट्रांसफर है, मतलब अल्फोंसो डेविस के साथ वर्बल एग्रीमेंट एग्री कर सकता है 1-2 महीने के अंदर। अब इस बात के ऊपर कितना सीरियसनेस है अब आने वाले वक्त पे पता चलेगा, क्योंकि अल्फोंसो डेविस आप जानते हो रियल माद्रिद से भी लिंक्ड है। अभी अल्फोंसो डेविस के साथ साथ विक्टर गिक्रेस के साथ भी लिंक्ड है। मैं चाहता था कि विक्टर ओसिमेन के साथ थोड़ा बिडिंग का बातचीत हो, जो एक न्यूज आ रहा था कि जिग्जियन 30 मिलियन का ऑफर मैनचेस्टर दे सकता है विक्टर ओसिमेन के लिए नेपोली को। अब देखा जा रहा है उससे ज्यादा विक्टर गिक्रेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ऑब्वियसली रूबेन अमोरिम फैक्ट तो थोड़ा होगा उसका प्रीवियस मैनेजर या फिर प्रीवियस प्लेयर से, तो बोला जा रहा है कि 70-80 मिलियन तक ये बीट जा सकता है। तो 26 साल का उम्र है विक्टर गिक्रेस, हम पिछले वाले वीडियो में बातचीत किए थे। अभी ऑफिशियल तो बॉटम बीस कुछ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारा चीज प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर बड़े हेवी अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको एक प्लेयर्स को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, बेचना भी पड़ेगा। एंड मेरे को लगता है इस चीज के ऊपर कैशमेरो को ऊपर थोड़ा साइडलाइन किया जाएगा। बंदे का उम्र भी हो गया है एंड हमारे पास एक नंबर साइन आ चुका है आउट एंड आउट उगारते, और एक साइडवेज अगर एक नंबर 6 हम लोग मार्केट से उठा लेते, एक बेंच वार्मर उठा लेते, तो शायद हम लोग कैशमेरो से मूव इन करेंगे। और कैशमेरो को सऊदी में बेचोगे तो कम से कम 30-40 मिलियन भी मिल सकता है अभी के टाइम में, तो देखना पड़ेगा। मेरे को लगता है कैशमेरो से मूव ऑन करके हम लोग अल्फोंसो डेविस बताओ, विक्टर ओसिमेन बताओ या फिर विक्टर गिक्रेस के ऊपर हम लोग बीट देने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू हो रहा है, वर्बल एग्रीमेंट कंफर्म करने की बातचीत हो रहा है। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। और आज के लिए इतना ही मेरे भाई लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।